Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start chapter number 5 of class 9 यूक्लिड ज्योमेट्री। सो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि यूक्लिड ज्योमेट्री होती क्या है। इसमें हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक्सोएम्स एंड पोस्टुलेट। हमें 7 एक्सोएम दे रखी हैं और 5 जो है पोस्टुलेट दे रखी हैं। एक्सोएम्स जो है वो किसी भी मैथ के किसी भी पार्ट पर अप्लाई हम कर सकते हैं, एप्लीकेबल फॉर एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड पोस्टुलेट जो है वो सिर्फ ज्योमेट्री पार्ट पर ही अप्लाई होती है, राइट। तो जो ये 7 जो ये पार्ट दे रखे हैं एक्सोएम्स के, आज हम इनको समझेंगे कि ये होते क्या हैं। फर्स्ट इज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये इसने क्या बोला है, थिंग्स विच आर इक्वल। इसने बोला है कि जो चीज़ें इक्वल हैं टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई चीज़, मान लीजिए ए जो है वो बी के इक्वल है एंड सी जो है वो भी बी के इक्वल है, ये दोनों चीज़ सेम थिंग के इक्वल हैं, इट मीन्स ए जो है वो सी के भी बराबर होगा, राइट। बिल्कुल ईजी जिससे है। जैसे सेकंड है, इफ़ इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसने बोला है अगर दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं, अगर हम इनमें दोनों तरफ सेम चीज़ को ऐड कर दें, मैंने इसमें 1 1 ऐड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, राइट। नेक्स्ट है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। इसने बोला है अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं इक्वल, अगर हम दोनों तरफ सेम पार्ट को माइनस कर दें, 2 में भी माइनस कर दें और इधर भी 2 में से माइनस कर दें, जो आंसर आएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल हो, राइट। नेक्स्ट है, थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसने बोला है कि जो चीज़ें अगर सेम एरिया कवर कर रही हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। मान लीजिए हमारे पास रेडियस है आर और यहाँ पे भी सेम रेडियस है आर, इससे जो हम सर्कल बनाएंगे और ये जो सर्कल बनेगा ये भी दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। इसने बोला है जो होल नंबर है, अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 50, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 50 के 5 पार्ट कर दिए 10 10 से, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट पार्ट है 50 और ये 10 10 है, राइट। इस तरीके से इस 50 को जो है पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो जो ये पार्ट जो आया है, ये पार्ट से ये होल है, हर एक पार्ट से ये बड़ा होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसने बोला है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। इसने बोला है कि जो चीज़ें डबल के इक्वल होंगी, किसी डबल के इक्वल होंगी, वो आपस में भी क्या होंगी, बराबर। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 जो है 2x, वो जो है इक्वल है a के, एंड 2x भी इक्वल है b के, ठीक है। 2x a के भी इक्वल है एंड 2x b के भी इक्वल है। इसका मतलब a एंड b बोथ आर इक्वल। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। सेम इसने बोला है, अगर यहाँ पर लिख दिया 1/2x जो है वो a के इक्वल है, हाफ ऑफ द थिंग इज इक्वल टू वन अनदर, ये b के इक्वल है। इसका मतलब a एंड b और ये दोनों ऑल्सो आर इक्वल। समझ में आएगा। बिल्कुल इजी से हैं ये। सो आई थिंक ये 7 के 7 एग्जाम सबको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। सो हम बात करते हैं पोस्टुलेट की। सो पोस्टुलेट हमारे 5 पोस्टुलेट है, ये सिर्फ हमारे ज्योमेट्री पे ही अप्लाई होते हैं। सो फर्स्ट पोस्टुलेट पे क्या कहा है, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। इसने बोला है एक स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही सीधी लाइन खींची जा सकती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसने बोला है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिट। इसने बोला है कि कोई भी लाइन जो है, अगर मान लो ये लाइन है, इसको टर्मिनेट कर सकते हैं हम इनडेफिनेटली। हम इसको किसी भी इनफाइनाइट तरीके से इधर भी और इधर भी इसको टर्मिनेट मतलब बढ़ा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम कहीं पे भी कोई सर्कल लेकर, सर्कल का सेंटर लेकर और किसी भी रेडियस से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया। आगे इसने बोला है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, जितना बड़ा है जितना छोटा है, 90 डिग्री का एंगल जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट इसने बोला है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट line makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angle.
इसने बोला है अगर उनका सम जो है लेस देन टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, समझ में आ गया। देन द स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। इसने बोला है कि कोई भी दो लाइन है, ये दो लाइन है, इन पर एक स्ट्रेट लाइन अगर इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, जैसे ये दो इंटीरियर एंगल बने और ये दो इंटीरियर एंगल बने, समझ में आ गया। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, इन दोनों का सम अगर हम करेंगे ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, जिस साइड हमारा जो सम है दोनों एंगल्स का सम जो है वो लेस देन 180 डिग्री आया है, ठीक है। जिस भी तरफ लेस देन 180 डिग्री आया है उस तरफ की दोनों लाइन को हम इनफाइनाइट तरीके से अगर हम बढ़ाएंगे तो वो जाके कहीं पे एक पॉइंट पर मिलेंगी डेफिनेटली। इसने यही बोला है अगर दो लाइन है इस तरीके से और एक लाइन इनको कट कर रही है और जिस तरफ जो है हमारा छोटा आया है दोनों इंटीरियर का सम 180 से, तो उनको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये पोस्टुलेट। सो सिर्फ यही था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में। 7 हमारी एग्जाम्स थी और 5 जो है हमारे पोस्टुलेट हैं, इन्हीं पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइजेज हैं। सो आई थिंक ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी से थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।